So, hello and what's up, guys? I hope you are doing really well and I am also fine. And finally मैं आ चुकी हूँ एक लंबा वीडियो लेके बहुत दिनों बाद। इतने दिन मैं जस्ट शॉर्ट्स या फिर रैंडमली वीडियोस अपलोड कर रही थी जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम स्टिल देयर। आप लोगों के लिए मतलब मेक श्योर करेंगी। सो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और कौन सा एक्सपीरियंस के बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ। सो फिर भी बता देती हूँ, अ गाय आई मेट ऑन टिंडर एंड ही वॉजंट रियली अ गुड गाय। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो भी हुआ होता है, हॉरर स्टोरीज, व्लॉग्स। सो आई होप ये एक्सपीरियंस मैं जो भी बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई, मतलब नॉट बट मतलब इन फ्यूचर कभी भी आप अगर ऐसे सिचुएशन में होते हो तो कैसे आप डील करोगे इस चीज़ों को लेकर। मतलब सिमिलर तो नहीं हो सकता सबका सिचुएशन, बट थोड़ा बहुत तो आइडियाज़ लेके आप दिमाग चला के कर सकते हो, राइट। सो या वही मेरा चीज़ होता है, क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस लोगों का देख के ही सीखा है, बट किसी ने मुझे ऐसा बताया नहीं कभी कि अगर ये होगा तो ऐसे करना वैसे करना, मतलब मम्मी के अलावा और नानी के अलावा कभी किसी ने ऐसे बताया नहीं। तो आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल सो दैट थोड़ा सा हेल्प हो जाए आप लोगों को, मतलब आप लोगों के लिए लोगों को जानना या पहचानना। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल आई विल से मैं बताना मतलब स्टार्ट करने वाली हूँ। सो दिल थाम के बैठे। सो इट स्टार्टेड लास्ट ईयर ओनली, लाइक 2024 में आई मेट दैट पर्सन एंड ही टोल्ड मी दैट ही is from, I don't know if he is still alive or not, but chalo was like he was there आज chalo। तो he told me that he was from Kolkata, okay, and he told me that कि उसका बहुत बड़ा घर है, मतलब it's not a love story thing but as a friend मतलब ये चीज़ हुआ था स्टार्ट, एंड लास्ट तक एज ए फ्रेंड ही थे, बट मैं बताती हूँ, चलो डू नॉट जज गाइस। तो वी मेट ऑन टिंडर, ठीक है, एंड मतलब बात कर रहे थे जस्ट नॉर्मली, हाई हेलो व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम। तो एक ही सिटी का निकल गया था। देन आई आस्क्ड हिम वेयर आर यू फ्रॉम, सो ही टोल्ड दैट आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल, एंड वो अपना फैमिली के साथ वहाँ पे रहता है और यहाँ पे क्योंकि जॉब है तो यहाँ पे आ गया है, अभी जॉब कर रहा है। वो कोई कंपनी का नाम तो नहीं ले सकती मैं, बट BSc कुछ ऐसा किया था, बी फार्मा स्टूडेंट, एंड ही वर्क्स इन अ रेप्यूटेड कंपनी, नंबर 1 मेडिसिन कंपनी जो भी है समझ लो। और उसने बताया कि उसका सैलरी अराउंड 60 to 70 है, ठीक है। तो मैंने बोला इतना डिटेल का भी ज़रूरत नहीं था फर्स्ट मीट में, राइट, मतलब मीट नहीं टेक्स्ट में तुम कैसे बता सकते हो अपना पर्सनल चीज़। तो मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा वो चीज़, पर स्टिल चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा पहले से था कि मेरे को तो कोई शादी वादी नहीं करना, लव स्टोरी नहीं बनाना या फिर सिचुएशनशिप में नहीं जाना है, तो सुन लेते हैं अपना क्या जा रहा है, अपना भी फैमिली मतलब पास ही हो रहा है, थोड़ा बहुत चिंता नहीं बनती। तो ओके, एंटरटेन करने के लिए तो बेस्ट था वो बट देन वो बोला कि कम टू माई प्लेस, ओके। तो मैंने सोचा कि ठीक है कभी जाएंगे, बट आई एम नॉट गोना गो अलोन, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, आई विल टेक माई फ्रेंड एंड वो भी रहेगी मेरे साथ, एंड हम मतलब दोनों एक साथ ही निकल के जाएंगे, तो वो फुल टाइम मेरे साथ ही रहेगी। मैंने क्लियर कर दिया था ये चीज़ क्योंकि आई एम वेरी स्मार्ट। और फिर उसने बोला ठीक है फाइन, बस उसको थोड़ा सा झिझक था क्योंकि उसका शायद मन किसी और चीज़ में, बट ठीक है चलो। तो मेरी जो फ्रेंड है वो भी चलती है मेरे साथ, उसको भी अच्छा मतलब ठीक ठाक ही है, ठीक है। एंड फिर ये सब हुआ, एंड बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें वो थी, मतलब अच्छा फ्रेंड्स हम बन गए, मेरी फ्रेंड भी, मैं भी और वो पर्सन। तो वो पर्सन अपना एक्स का जिक्र नहीं किया था कुछ भी, मेरे को एक दिन बताया था, ठीक है। बालकनी होता है ना, उसमें हम दोनों ऐसे बैठे थे, रुके थे, और मेरी फ्रेंड थी दरवाजे के उस साइड, मतलब दरवाज़ा खुला था एंड शी वाज इनसाइड, हम दोनों बाहर थे। और वो बता रहा था कि मेरी एक एक्स थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, अब्यूज़ करती थी, उसको फिज़िकली बहुत ज़्यादा वो था, बट मैं
अब मेरे को पसंद नहीं था, ये वो ऐसा वो उसने बोला बना चढ़ा के अपनी गलती के लिए। ठीक है, झगड़ा तो हो जाता है, बट ये नहीं कि तुम अपना गलती ढक के उसका ही गलती सिर्फ बोलो और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलो, राइट। सो वो चीज़ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मैं भी उसकी फ्रेंड थी, तो मेरे को भी बुरा लगा था कि यार क्या कर सकते हैं, अभी हो जाता है। मेरे को इतना तो नहीं लगा कि लड़की का गलती हो सकता है, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ पहले से ही ना। अभी आगे चलो, तो ठीक है, उसने बोला ये सब। और मेरा ऐसा रहता है कि देखो, लड़की लोग ना पहले से गलती नहीं करती है। आई थिंक एज अ गर्ल हम लोग बहुत ज़्यादा चांस देते हैं लोगों को, जो भी मतलब लड़के होते हैं, ठीक है। एज अ फ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, लवर बोलो, हस्बैंड बोलो, जो भी, हम बहुत ज़्यादा चांस देते हैं उनको, सुधार लो ये चीज़, हम बोलते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं। बट जब चीज़ मतलब हाथ से निकल जाता है और लगता है कि नहीं हो पाएगा, तब जाके हम वो मतलब एंड करते हैं, या तो हम अपना पॉइंट रखना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम से। सो मेरे को ये चीज़ ही लगता है कि सब लड़कियाँ आई गेस मेरी जैसी होंगी थोड़ी बहुत। अगर तुम्हारा गलती होगा ही नहीं तो तुमको वो क्यों ये ब्रेकअप करेगी, क्यों वो सब करेगी, है ना। तुम्हारा कुछ फॉल्ट रहेगा तभी तो वही चीज़ था मेरा भी। दैन उसने ये सब बोला और फिर मैंने बोला ठीक है, अभी मूव ऑन करो। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि ही वॉज स्टिल इन अ रिलेशनशिप विद दैट गर्ल हु वॉज फ्रॉम गुवाहाटी एंड दे मेट ऑन, हाँ, उन लोग का मेट का मैं बाद में बता दूँ। चलो, वो लोग स्टिल रिलेशनशिप में थे, झगड़ा हो रहा था, बट ही वॉज ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड मैनी मोर, ठीक है। तो चलो ऐसा हो गया। एंड बहुत दिनों बाद वो रैंडमली मेरे को मैसेज करता है कि क्या कर लिया। तो मैं आई थिंक मैं ऑफिस में थी या काम में थी, तो उसने बोला मीट करके बात कर। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं पॉसिबल है, तुम मैसेज करो। तो उसने बोला मतलब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा करके वो कर देता था। फिर हम लोग ने जब मीट किया लाइक बाहर ऐसे मतलब चलते, तो उसने बोला कि मेरे को तेरे साथ रिलेशनशिप में जाना है और इन फ्यूचर शादी वगैरह भी करना है। तो मैंने बोला हाउ इज़ दैट पॉसिबल, लाइक माय मॉम इज़ नॉट गोना अग्री विद दिस बिकॉज ऑफ some issue that I won't like to disclose। मतलब मम्मी का ऐसा था कि मम्मी को उसका तो एग्जैक्टली नहीं पता था क्या नहीं, बट ऐसे ऊपर से मैंने बता दिया था। बट मम्मी को नहीं अच्छा लगा वो चीज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, दोस्त से दोस्त तरह रहो, ऐसा तो मेरे लिए भी वो चीज़ वहीं तक ख़त्म हो गया था, बिकॉज मम्मी ने बोल दिया ना। तो उसने बोला देख, मैंने सच में शादी वगैरह का सोच लिया था तेरे साथ, ठीक है, तेरे को कोई मतलब अगर प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे, एज अ फ्रेंड ही रहेंगे। मैंने बोला ठीक है, रहो एज अ फ्रेंड। तो ये चीज़ हुआ एंड देन और फिर ना बीच में उसका ऐसा होता था कि वो मेरे को इंस्टा में फॉलो करता था, अनफॉलो करता था, फॉलो करता था, अनफॉलो करता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, फिर उसको डिलीट कर देता था। मतलब कुछ ऐसा होता है, अनफ्रेंड कर देता ऐसा। तो मेरे को ये चीज़ ना थोड़ा सा मतलब फिशी लगा कि क्यों है ऐसा चीज़। मतलब आई गेस आप लोग मेरे को जानते हो कि मेरे को मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं कर सकती चीज़, है ना। मेरे को लगता है, मेरे को अच्छा लगता है ओपन माइंडेड पर्सन जो ऐसा बोलेगा कि हाँ ऐसा है तो है, ऐसा नहीं है तो नहीं है। दोनों चीज़ मतलब एक साथ तुम करके रखते हो, फिर तुमको नहीं होता है तुमसे यहाँ भी वहाँ भी, तो वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। एज अ फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ वो करता था और मेरे को लगता था कि कुछ तो है इसका, जबकि एग्जैक्टली नहीं पता था। बट मेरे को ऐसा था कि अब कुछ तो है जो कि बहुत लास्ट में पता चलेगा और उस टाइम तक सारा कुछ ख़त्म हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो हम लोग राइड पे जाते थे, फिर हम लोग बाहर मतलब मैं नहीं खाती थी उतना खाना, वो खाता था बोलता। और उसका एक चीज़ था कि वो अगर खाना खाता था ना तो वो पूछता भी नहीं था कि तोरा लेगी, मतलब ठीक है तुम्हें नहीं खाना, बट कोई पूछे तो अच्छा लगता है ना। हाँ, मैनर्स है, अच्छा से मतलब वो मतलब सिखाया है उसको अपने पेरेंट्स ने। मैं तो ऐसी हूँ भाई, कुछ खाओ ना। और हाँ, मैं पूछती रही हूँ कि आप खाओगे, क्योंकि वो इंसान नहीं खाएगा, आपको उसको देना पड़ेगा कि खाओगे उस चीज़, तभी वो खाएगा। बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करी थी, बट नहीं करता था वो इतना, तो मेरे को नहीं लगा कि वो एक आदमी भी है, ठीक है। तो अब जाते थे उस टाइम पर उसका मैसेजेस आता था या कॉल्स आते थे, वो ऐसा मतलब ऐसा टर्न करके वो रिप्लाई करता, तो ऑब्वियसली किसी भी पर्सन को लगेगा ही कि वो फिशी है, राइट। तो फिर बहुत दिनों बाद ना ऐसा हो मतलब ये चीज़ चलता रहा
जब भी मेरे को टाइम मिला था तभी मैं मीट करने जाती थी, मतलब सामने वॉक कर ले, चलो ये खाने को खाना, ऐसा चले जाएगा। फिर ना वो मेरे को फॉलो करने लगा, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब ऐसा जैसे मतलब फॉलो अनफॉलो कर रहा था वो, मतलब बोला ना वो नहीं करता था, वो मतलब फॉलो करता था, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों का ना बीच में बंद हो गया था बात करना, क्योंकि वो अपने घर चला गया था। और वो उसने बोला कि जब मतलब वो घर चला जाता तब वो यहाँ का फ्रेंड्स के साथ ना बात नहीं करता, अनफॉलो कर देता, सब कुछ ऐसे कर देता है। फिर मैंने सोचा फिर से ये कर दिया ऐसा चीज़, ये क्या हुआ। फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होने के बाद ना उसने मेरे को बताया कि देख, मतलब हम दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया था, और मैंने उसको बोला कि भाई मतलब सुना दिया था मैंने बहुत सारा, ठीक है। और फिर जब वो मतलब गया घर, उसमें बहुत सारा चीज़ हो गया। उसने मेरे को मैसेज किया कि जब हम लोगों का झगड़ा हो रहा था तो तूने बोला था ये चीज़ कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, मैंने नहीं सुना, देख आज क्या हो गया मेरे साथ। मैंने बोला क्या, पूछा कि क्या ऐसा हो गया। तो उसने बोला मेरी एक्स जो है वो कंप्लेन कर दी, उसको कंप्लेन कर दिया पुलिस को मेरे बारे में, मैं जेल में हूँ, मेरे पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, सब कुछ ख़राब हो। तो मेरे को सच में लगा कि वो जेल में है, ठीक है। ऐसा वैसा हुआ, ऐसा वैसा हुआ। तो वो फिर से डिब्रूगढ़ आ गया, फिर से फॉलो स्टार्ट कर दिया उसने करना इंस्टाग्राम पर, पागल। तो फिर ऐसा हो के ना बहुत दिनों बाद उसकी जो एक्स या फिर प्रेजेंट है, उसने मेरे को टेक्स्ट किया इंस्टा में कि डू यू नो दिस पर्सन, हाउ डू यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने भी रिप्लाई किया कि हु आर यू, लेकिन मेरे को अनुष्का नाम उसका, इट्स ओके, अनुष्का सबका नाम होता है, तो अनुष्का नाम उसका पता है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा सच मतलब अलग से नहीं बोला, ठीक है। वो मेरा जो फ्रेंड था उसका एक्स अनुष्का, उसने बोला था अनुष्का नाम, तो मैंने बोला ठीक है। तो उससे मेरे को मैसेज किया एंड मैंने भी रिप्लाई किया उसको कि या ही इज़ माई फ्रेंड, आई नो हिम, ऐसा करके। तो उसने बोला कि तुम्हें पता है क्या क्या हो गया है और क्या क्या हो रहा है। मैंने बोला क्या, मैंने पूछा क्या। तो उसने ऐसा बोला कि वो मेरे को एक बार प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मैंने बोला है, हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक। तो उसने बोला यस, व्हाई विल आई लाई। मैंने बोला ओके फाइन। फिर उसने, मैंने पूछा कि उसका एज क्या 22 है। तो उसने बोला है। तो मैं किसने बताया कि उसका एज 22 है। मैंने बोला, उसने बोला कि उसका 22 है और मैं मतलब मेरे से थोड़ा छोटा है। ही इज़ 28। मेरे को फिर से झटका लगा है, ओके ठीक है चलो। फिर मेरे को पता चला कि वो दोनों अभी तक रिलेशनशिप में ही है, और जो लड़का है उसने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं कि मेरे को तेरे से ब्रेकअप चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते थे फ़ोन पे, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर रोमांटिक, एंड ये सब चीज़ उनके बीच में हो रहा था। लेकिन झगड़ा भी हो रहा था उसमें। उसने, वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि तुम कैसे एक जगह पे जाते हो काम के लिए और तुम दूसरे लड़कियों के साथ बात करो, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा कि यू गाइज आर जस्ट फ्रेंड्स राइट। मैंने बोला यस वी गाइज आर फ्रेंड्स, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता कि कौन सा लड़कियों की बात तुम कर रही हो। तो उसने बोला तुम तो ठीक है फ्रेंड हो, पर इसका 2 to 5 मतलब 2 से 5 ऐसे बहुत सारे लड़कियों के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है तुम्हारी स्थिति में। मैंने बोला रियली, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो मतलब मैं आंसर तो नहीं दे सकती इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता नहीं है और मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो फिर मेरे को दिखाया उसने कि 5, और मैं जानती भी हूँ, मेरी सिटी मेरे एरिया से है वो लड़की सब। उसने बोला कि प्लीज़ सेव दैम, अदरवाइज़ वो इन लोग को भी मतलब यू नो मेरी तरह, जिस मतलब उसकी एक्स की तरह उसके साथ मतलब उनको भी यूज़ करें। तो मैंने बोला देखो मैं रैंडमली किसी दूसरी लड़की का डीएम में जाके ये सब नहीं कर सकती, बट मैंने ट्राई किया था। बट क्योंकि वो इंस्टाग्राम का एक फीचर है, मतलब आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दोज थिंग्स, बट किस मतलब कोई मैसेज ऑफ करके रखता है ना कि रैंडम पर्सन का मैसेज वो लोग रिसीव नहीं कर सकते, वो चीज़ उसका था। तो मैंने बोला ठीक है अगर है तो मैं क्या ही कर सकता, मैं घर पर जाकर तो नहीं कर सकती ना वो चीज़। तो फिर वो जो लड़का है उसको पता चल गया था कि उसका एक्स और मैं बात कर रहे थे, तो वो मेरे को कॉल पे कॉल कर रहा था, और फिर मैंने रिसीव नहीं किया। फिर मैंने जब किया हाँ बोल, तो
बोला तू किसके साथ बात कर रही है? तो मैंने बोला किसी के साथ नहीं। क्यों? नहीं, मेरा एक्स ने बोला कि तेरा नंबर है उसके पास और तू उसके साथ बात कर रही है। तो मैंने बोला हाँ मैं कर रही हूँ बात। तो क्या हो गया? तेरे को लगता है अगर तू सही है तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तो उसने बोला नहीं मैं डर नहीं रहा, ऐसे करके रख दिया उसने। फिर वो लड़की जो है उसने बताया कि उसने तुम्हारे नाम पे भी बहुत ख़राब बातें किया है मेरे साथ। और मतलब जब उसने मेरे को बोला तो मेरे को सच में लगा कि हाँ शायद उसने बोला होगा, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बता दिया था उसको। दैट माई डैड इज़ नो मोर, राइट यू गाइस। मतलब अगर आप लोगों को पता है होगा तो फिर आप लोगों को पता होगा कि माई मॉम इज़ अ सिंगल मदर। तो वो सब मैंने बता दिया ये सब चीज़, ठीक है। तो उसने उस चीज़ को शायद से गलत से या फिर किसी और तरीके से उसने उसको बोला होगा। तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड देन मैंने उसको पूछा कि तूने ये सब बोला सच में? क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी गाइस। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट मी कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ लोगों से। और मैं ना बहुत जल्दी इमोशनली नहीं मतलब अटैच हो जाती हूँ। ये चीज़ मेरे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम वेरी स्मार्ट। तो वो चीज़ है। एंड फिर हम लोगों को पता चल गया था पूरा केस, राइट। अभी चीज़ें ये था कि वो जब मेरे साथ बात करता था उसके पीछे भी मतलब लड़कियां थी। जब मैं बिज़ी रहती थी तो उसके साथ शायद वो घर में जाता होगा या फिर बात करता होगा या फिर उसके घर में प्राइवेट में ला के ऐसे कुछ करता होगा। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। बट उसके बाद मैंने उसका शक्ल भी नहीं देखा और कुछ नहीं देखा। और जो एक्स है उसके साथ वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और उसने भी मेरे को लास्ट में ना एकदम, हाँ वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यस, मेरे को ये याद आया। मैंने बोला देखो तुम दोनों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एनीमोर, बट तुमको अगर कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो डू टेक्स्ट पे या कॉल कर लेना, ठीक है। तो उसने बोला देखो वो कहाँ है, देखो तो वो कहाँ रहता है आजकल, वो सब देखो। मतलब ये हर 2-3 दिन में ऐसा होता था। तो फिर मैंने बोला भाई मैं क्यों करूँ ये सब चीज़, मतलब मैं क्यों ही करूँ ये सब चीज़। मेरे को पता ही नहीं है उसका मतलब वो पर्सन कहाँ रहता है। उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया नंबर। तो फिर मैं क्यों ताका झकी करूँ जबकि वो मेरा बॉयफ्रेंड। तो उसने बोला कि तुम इतना नहीं कर सकती, बाकी लड़की लोग को वो फंसा रहा है, तुमको ऐसा अच्छा लगेगा अगर वो लड़की। मैंने बोला देखो ये अभी सबका चीज़ है ना। अब मैंने भी तो ट्राई किया था वो लड़की को मैसेज करने के लिए, बट उसका तो वो चीज़ ऑफ था। अभी मैं कैसे ही किसी के घर पे जाके ये बता सकती हूँ। अभी जो लोग स्मार्ट होंगे वो लोग नहीं देंगे ना उसको भाव, या फिर वो लोग भी मेरी तरह डील करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ किसी ना किसी तरीके से। तो मैं क्यों करूँ ये सब चीज़, ये चीज़ राइट है। मैंने अपना पॉइंट रखा। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके ना मेरे साथ पहले बहुत सारा चीज़ शेयर किया था, बट लास्ट में ना वो आके पूरा झगड़ा करी है, पूरा स्लैंग वर्ड यूज़ करी है, अब्यूज़ कर रही है लंबा लंबा मैसेज में। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। और अभी तक आई एम रियली वेरी हैप्पी। बट ये एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे अच्छी छोरे तुमको मिल ही जाएंगे हर गली में, हर स्टेप्स में ज़िंदगी के। बट तो इसको सीरियसली मत लो और जो आप कर रहे हो ना वो कर रहे हो। सो आई होप ये एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया होगा। यू नो अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसा डील कर रहे हो या फिर कुछ भी। बट मैं थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे लड़की लोग हैं ना, मतलब जो अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आई एम 23, मैं शायद अभी भी बहुत चीज़ सीखना बाकी है, बहुत एक्सपीरियंस करना बाकी है, राइट। बट अभी तक जितना मैंने किया है ना वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरी लाइफ में, लोगों को पहचानने के लिए, किसी के साथ दोस्ती करने के लिए। हाँ, मेरी मम्मी कभी कभी बोलती है दैट यू डोंट हैव फ्रेंड्स, तुम बाहर नहीं जाती, तुम हैंग आउट ज़्यादा नहीं करती हो। मैंने बोला जितना भी मैं करती हूँ उतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा सच में नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट अभी भी स्कूल के मेरे 2 मेल फ्रेंड्स हैं जो अभी तक दोस्त हैं। आई एम हैप्पी विद दैम, ठीक है। हम लोग कभी कभार बात करते हैं, बस उतना ही हो जाता है। देन उसके बाद कभी कभी बिजी हो जाते हैं तो नहीं होता है, बट इट डजंट मीन कि फ्रेंडशिप खराब हो गया। वो अंडरस्टैंडिंग, वो म्यूचुअल यू नो लव या जो भी बोलता हूँ वो सब है। और मेरे को ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत नहीं है। और अगर भी कभी होगा तो मैं देख चुन के ही बताऊँगी, मैं किसी को भी रैंडमली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं किसी के कंधों पे भी ऐसे रहना नहीं चाहती हूँ। और जो भी ग्रोन अप नहीं ग्रो कर रहे हैं गर्ल्स, उनको भी समझना चाहिए ये चीज़ कि तुमको अगर कोई मतलब कोई अगर तुमको अप्रोच करेगा या ये चीज़ करेगा तो तुम खुश मत हो जाना,
क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे 5-6 और लोगों को बैकअप में रख के ही कर रहे हैं कि अगर ये नहीं होता है तो ये चल जाएगी, ये नहीं तो ये। सो जस्ट चलते रहो अपनी लाइफ में। कोई अगर ऐसा आ जाएगा जो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगा, अपने आप से फ्रेंडशिप रखने का ट्राई करेगा, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। अपने से खुद ऐसा ट्राई मत करो जहाँ पे दिल नहीं जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल। बात करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रवचन हो जाएगा। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each and every time I come online. Bye bye guys, take care.